अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, सूरज की एक किरण उसे चिढ़ने की हिम्मत रखती है। लेकिन क्या हो अगर उस सूरज को निकलने में ही 5 साल लग जाए। यह कहानी है बिहार के दरभंगा के मुकेश कुशवाहा की। तो जब 20 साल का सजा सुनाया गया तो कैसा महसूस हुआ आपको? 10 दिन तक तो खाना सब भी नहीं खाए, सूतले रहते थे। कुछ नहीं किए फिर भी बेकसूर में सजा हुआ, यही बार बार सोचते थे। सही में अंधा कानून अपराधी थोड़ा अपने से बनता है, सरकार बनाता है, पुलिस सब बनाता है, अपराधी थोड़ा कोई बनता है अपने आप से। जिसकी आंखों में अपने भविष्य के सुनहरे सपने थे, जिसके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारियां थी, जिससे पूरे परिवार को उम्मीद थी, लेकिन एक झूठ के बवंडर ने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ कर रख दी। अभी दुश्मनी से हमरा बेटा का फंसा देलकै, भैया 5 साल या झोले छी। 20 साल का सजा मिला था, 5 साल के अंदर में आप छूट के आ गए। कैसा लग रहा है अब? इससे अच्छा जिंदगी से तो सोचते हैं मर जाना ठीक है। एक झूठे केस में मुकेश को 20 साल के कारावास का सजा सुनाया गया। जेल से पहले का मुकेश और जेल के बाद का मुकेश में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। बताइए। कहा कि हम जेल में जाकर तो जवाने हुए हैं, इसकी बात। बहुत बच्चे थे, 20 साल का उम्र सोच सकते हैं, बहुत बच्चे थे। 1 लाख रुपया मांगे, 1 लाख रुपया नहीं देने पर हमारे बच्चे को फंसा दिया। माँ का हाथ का खाना और जेल के कारावास का खाना में क्या अंतर लगा आपको? जेल का खाना तो बहुत, स्कूल में जो खाना देता है ना उससे भी बेकार रहता है। पानी एक जगह मिलेगा, सब्जी का रस एक जगह मिलेगा, चावल तो ठीक रहता है। अच्छा, चावल ठीक रहता है। दिनेश जैसे दोस्त पे क्या कहना है? दिनेश जैसे दोस्त पे क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? क्या बातचीत होती है छूटने के बाद में? दिनेश से बात हुई? जब से हम जेल गए तब से ना हमको बात हुआ ना मुलाकात हुआ। दिनेश कभी मिलने की कोशिश नहीं एको बार अगर मिल लेता तो वही मन खुश हो जाता कि चलो कम से कम आया था ना मिलने के लिए, मगर एको बार ना मिला है ना मुलाकात हुआ। मुकेश उस उम्र में जेल की सजा काट रहा था जिस उम्र में लोग करियर बनाते हैं, शादियां करते हैं, दोस्तों और परिवारों के साथ खुशियां मनाते हैं। उस उम्र में यह युवक जेल की कोठरी में अपनी बेगुनाही की गुहार लगा रहा था। सर ऐसा घटना नहीं होता सर, तो मेरा घर तो ऐसे सबसे पहले मेरा रहता नहीं। मेरा एक बहन है, बहन का भी शादी हो गया था, उसका भी शादी हो गया रहता और मेरा भी हो गया रहता सर। जेल में बिताया गया वो एक एक पल, वो 5 साल किसी नरक से कम नहीं थे। हमारा तो रास्ता पेरा सब बंद कर दिया, खेती बाड़ी सब बंद कर दिया। अच्छा, फिर भी आप पीछे नहीं हैं? हम पीछे नहीं हटे, हम समझा ही नहीं उसको कुछ, क्योंकि यही था जो अब ये जेल में चला गया तो लड़ना तो पड़ेगा ही भैया। आज सच तो सामने आया है, पर क्या बीते हुए 5 साल कोई वापस ला पाएगा? आज की कहानी उसी न्याय की है जो मिला तो सही, लेकिन तब जब जिंदगी के सबसे खूबसूरत पन्ने राख हो चुके थे। मुकेश जी, आप कैसे हैं पहले ये बताइए? हम बहुत अच्छा हैं, ठीक हैं। ठीक है या सही में ठीक नहीं है? ठीक तो नहीं है क्योंकि हमको पहले से पता चला है आपके घर के लोगों से कि आप ठीक नहीं हैं। ठीक 2 घंटा सोते हैं, आप समझ सकते हैं। 24 घंटा में 2 घंटा सोते हैं, नींदे नहीं आता है, इतना सारा टेंशन है इसे। अब किस चीज़ का टेंशन है? अब तो जेल से बाहर आ गए। जेल से बाहर आने से थोड़ा होता है बॉस, पूरा बर्बाद हो गया सब कुछ। अभी भी मेरे पास 10 लाख का कर्जा है, ज़मीन जितना था सब बेच दिए। सब ज़मीन बिक गया, अभी भी 10 लाख रुपया कर्जा है, वो भी टैक्स पर। बाइज्जत बरी होकर के आप आए हैं। हाँ, बाइज्जत बरी होकर हैं। तो ये घटना कैसे हुई? स्टार्ट शुरू से दर्जा बताइए ताकि जो दर्शक है वो समझ सके चीज़ों को, क्योंकि दोस्त लोग बहुत दोस्तों पे भरोसा करता है आज के वक्त में, लेकिन दोस्त आपके साथ में इतना बड़ा गद्दारी किया, वही छोटा मोटा नहीं, इतना बड़ा 20 साल का हो गया, पूरा लाइफ खराब कर दिया दोस्त आपका। लाइफ नहीं खराब हो गया। कभी दोस्त पे भरोसा कीजिएगा। अभी भी हम करते हैं। अभी देख रहे हैं कि आप आए हैं तो इतने सारे दोस्तों के साथ में आप आए हैं, तो ये इन लोगों पे फिर भरोसा क्यों कर रहे हैं? इन लोगों के पास से ज़्यादा भरोसा करते हैं, विश्वास है ना। तो आप जब क्लास 12th के पढ़ाई के लिए गए थे, तो उस समय में तो दोस्त पे भरोसा किए थे। 3 जगह आदमी जहाँ हेल्प कर दे ना, उससे बड़का कोई नहीं होता है। एक जेल गेट पर, एक शमशान घाट पर, एक हॉस्पिटल में, ठीक है। तो ये लोग सब बराबर मिलने के लिए जाता था। ये लोग जाते रहते? हाँ, बराबर। कहानी बताइए, अब शुरू से शुरुआत करते हैं, क्या हुआ था? कहानी था, एक दिनेश नाम का लड़का था, गाँव का था। वो मेरा दोस्त था, ठीक है, बचपने से। दरभंगा में रह के
कुछ का तैयारी कर रहा था। एक लड़की थी गाँव का, उसका नाम है सावित्री, वो भी कुछ का तैयारी कर रहा था, यहीं का है, घर यहीं है। उन्हीं दोनों का जो भी था हमको पता नहीं था, ठीक है, जो भी था रिलेशनशिप भी जो भी था उस उन्हीं लोग के साथ था, ठीक है। एक जो दलाल सब है मेरे गांव का, दबंग सब जिसको कहिए, थाना का दलाल कहिए, उसका पैसे यही है, जिसमें नाम आ गया गंगा बिशुन, नूनू महतो, राधे महतो, गौरी महतो, बच्चा महतो, महेश महतो, ये सब रंगदार टाइप का लोग है। उसका पैसे यही है, लोग के दूसरे को लड़ाना, झगड़ाना, फंसाना, ये पैसे यही है। तो यही लोग के चक्कर में हम बर्बाद हो गए हैं। उससे पहले से जमीनी विवाद चल रहा था हमसे। दिनेश से कब मुलाकात हुई आपकी? दिनेश से तो शुरू से मुलाकात होता बचपन से ही? था। बचपन से ही खेलते कूदते थे, खाते पीते थे, पढ़ाई लिखाई भी साथ में किए थे शुरू में। नंदिनी गांधी कुंज पब्लिक स्कूल में साथ में पढ़ाई लिखाई किए थे। तो दिनेश से उस लड़की का कब से अफेयर चल रहा था? वो तो खुद पंचायती हुआ था तो वो लड़की खुद बोली कि हम 1.5 साल से इससे बात करते हैं। आपको ये पता था जब 12th क्लास में दिनेश के साथ में आप जब पढ़ाई वढ़ाई कोचिंग वोचिंग जाते थे तो ये बात पता था कि दिनेश उस लड़की से बात करता है? सो हमको नहीं पता था। ये आप नहीं जानते थे? नहीं जानते थे। गाँव का लड़की था वो तो, जब घटना हुआ ना तो हम 2 साल से वो तो ITI कर रही थी, तो हम उसको देखो नहीं किए थे कभी। पंचायती हुआ था मेरे गांव में, उसमें लड़की बोली कि मुकेश के साथ हमको कोई संपर्क नहीं है। लड़का से भी पूछा तो लड़का भी बोला मुकेश के साथ कोई संपर्क नहीं। पंचायती से पहले, अब जब पंचायती हुआ तभी आपको ये चीज़ पता चला कि आपके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है? उससे पहले कुछ पता था कि दिनेश और उस लड़की में कुछ ना कुछ चलता है, वो प्रेग्नेंट हो गई, इस तरीके से कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था? नहीं, कुछ नहीं आप इस बात से अनजान थे? और अचानक से जब उन लोगों के बीच में जब ये चीजें हुई, इन लोगों को जो बीच में मामला हुई तब पंचायती सब हुआ था, तो उसमें बोला लड़की कि हम 1.5 साल से दिनेश से बात करते हैं, ठीक है। शारीरिक संबंध सभी बनाया था, 3.5 महीना का उसको डिलीवरी भी था। जो बात बोला था दिनेश, लड़की भी बोला कि दिनेश वाला 3.5 महीना का डिलीवरी भी है। तो वहाँ पे जो पंचायती लोग सब जो था साइड में जाके विचार के बोला दोनों को शादी कर लेने के लिए, तो दोनों तैयार था। मगर गंगा बिशु, नूनू महतो, राधे महतो, महेश महतो, ये सब मिल के बोला शादी नहीं होगा। 12 लाख रुपया का डिमांड किया, 6 लाख रुपया उससे ले लिया गया और उसको छोड़ दिया। इसके बाद हमको कह रहा है 1 लाख रुपया बॉन्ड में रखने के लिए, इसके बाद आपको पंचायती करेंगे, ठीक है। आपको ये बीच में कैसे वो लोग लेके आए? ये बीच में मतलब जब उन दोनों के बीच में मैटर उससे था, पहले से जमीनी विवाद चल रहा था। हाँ। लेकिन तो इस बीच में इस मैटर में कैसे लेके आए? जमीनी विवाद तो ठीक अलग का बात था। हाँ। लेकिन उस लड़का उदेश और उस लड़की के बीच में आप कैसे आ गए? कौन? दिनेश का हम दोस्त थे, इसीलिए। आप दोस्त से इसीलिए किया, इसीलिए बोला ये भी होगा, अपने आप भेटी ठीक दिया? हाँ ये होगा बोला था। मेरी मम्मी के साथ मारपीट गाली गलौज सब किया था, तो हम थाना में जाके आवेदन दिए थे, केस किए थे FIR। मेरा केस नहीं लिया, ठीक है। इसके बाद 40 या 42 दिन के बाद हमको थाना पर बुलाया आवेदन रिटर्न करने के लिए कि रिटर्न ले लो, कंप्रोमाइज़ कर लो। इसके बाद हम थाना पर गए ना, 4 दिन तक हमको थाना पर रखा। पहले केस तेस नहीं हुआ था, नोटिस तोटिस कुछ नहीं आता, 4 दिन थाना पर रखा। इसके बाद हमको केस बना के जेल भेज दिया है। पंचायती में 6 लाख रुपया लिया गया था, उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, 57 मिनट का। 57 मिनट का? हाँ, राम जानकी मंदिर है, वहाँ पे पंचायती हुआ था। 400 आदमी था कम से कम पंचायती में, ठीक है। वहाँ पे बोली थी लड़की मुकेश के साथ हमको कोई संपर्क नहीं है। दिनेश भी बोला कि इसके साथ कोई संपर्क नहीं है। लड़की खुद बोली कि दिनेश के साथ हमको संपर्क है, 1.5 साल से बात करते थे, 3.5 महीना का बच्चा भी है। कौन कौन सा धारा आप पे लगाया गया था? 376 पास्को एक्ट और कोई धारा था, और कोई धारा लगाया गया था। तो जब 20 साल का सजा सुनाया गया तो कैसा महसूस हुआ आपको? 10 दिन तक तो खाना सब भी नहीं खाए, सुतले रहते थे, कुछ नहीं किए, फिर भी बेकसूर में सजा हुआ, यही बार बार सोचते थे। सही में अंधा कानून है। अपराधी थोड़ा अपने से बनता है, सरकार बनाता है, पुलिस सब बनाता है, अपराधी थोड़ा कोई बनता है अपने आप से। 20 साल का सजा मिला था, 5 साल के अंदर में आप छूट के आ गए, कैसा लग रहा है अब? इससे अच्छा ज़िंदगी से तो सोचते हैं मर जाना ठीक है। ये बात आपके भाई भी हमको बता रहे थे। क्यों मर जाना क्यों ठीक है अब? क्योंकि समाज में सब कोई जानता है कि आपकी गलती नहीं थी। सब गाँव के नहीं बात कर रहे हैं, अगल बगल जितना भी गांव है ना, सारे गांव में जाकर आप पता कर सकते हैं मेरे बारे में कि हम उसके साथ घटना किए थे कि नहीं किए थे। हम क्या बताएंगे, गांव के बगल से पता कर लीजिए ना। आप 12th क्लास में फेल भी हो गए थे? हाँ, कॉमर्स रखे थे, फेल हो गए थे।
क्यों? पढ़ाई में नहीं मन लग रहा था? मन लग रहा था, फेल हो गए तब क्या कर सकते हैं, सो बताइए। तो दोबारा फिर दोबारा तैयारी कर रहे थे तब तक जेल चले गए। 21 साल की उम्र में आप जेल गए थे? 20-21 साल की उम्र 20-21 साल की उम्र में। 5 साल 4.5 साल जेल में रहे। 21 दिन बेनीपुर में, 4 साल दरभंगा में, 4.5 महीना मुजफ्फरपुर में। जेल से पहले का मुकेश और जेल के बाद का मुकेश में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। बताइए। काहे कि हम जेल में जाकर तो जवाने हुए हैं श्रीमान। बहुत बच्चे थे, 20 साल का उम्र सोच सकते हैं, बहुत बच्चे थे। हम अगर जेल गए सब बर्बाद हो गया। मेरा पिताजी सब काम कर रहा था, सब छूट गया। वो जितना सामान सब लॉकडाउन में आए हैं, बस से आए थे चाचा सब। सिर्फ किसी के कारण से नहीं, बस दलाल के कारण से हम बर्बाद हैं बस। पहले से तो स्ट्रांग ही आप दिख रहे हैं। स्ट्रांग तो देख रहे हैं, मगर दिल पर क्या बीतता है आप नहीं ना समझिएगा, कोई नहीं समझेगा। सिर्फ भगवान ही समझ सकता है कि हम ही समझ सकते हैं। देख लीजिए मेरा घर द्वार सब देख लीजिए कैसन है। अब जेल नहीं गए रहते तो ये जेल नहीं गए रहते तो घर द्वार सब कुछ बनल रहता। ऐसे थोड़ा रहते हैं, अच्छा से रहते हैं, जैसे सबका जिंदगी है वैसे और अच्छा से रहते हैं। मेरा पापा कमाता था, मजदूरी छोड़ के आ गया। तो बताइए, जब छूट के आए थे तो गांव में क्या माहौल था? गांव में माहौल था कि 5 दिन तक मेरे पास आदमी सब आता ही रहा, खाली नहीं रहा। दूर दूर से, बहुत दूर दूर से गांव से लोग सब आता ही रहा। देखिए ये तो हमको ये भी नहीं पता था कि हमको रिहा होने वाला है। एकाएक आ गया। कैसे पता चला आपको? रिलीज के लिए नाम पुकार रहा था ना, तो आ गए। पहले पूछने के लिए गए ही नहीं, पहले सामाने सब लेकर नहीं गए, क्या कि हमको विश्वास नहीं हो रहा था। एकाएक आ गया तो पूछने के लिए, तो बोला हायरिंग करवाया था। तो हमको पता था हाँ हायरिंग तो हुआ था, तो रिहा कर दिया है, जब सामान लेकर आओ। तो हम आए। अच्छा, माँ का हाथ का खाना और जेल के कारावास का खाना में क्या अंतर लगा आपको? जेल का खाना तो बहुत, स्कूल में जो खाना देता है ना उससे भी बेकार रहता है। पानी एक जगह मिलेगा, सब्जी का रस एक जगह मिलेगा, चावल तो ठीक रहता है मिला। अच्छा, चावल ठीक रहता है। दिनेश जैसे दोस्त पे क्या कहना है? दिनेश जैसे दोस्त पे क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? क्या बातचीत होती है छूटने के बाद में? दिनेश से बात हुई? जब से हम जेल गए तब से ना हमको बात हुआ ना मुलाकात हुआ। दिनेश कभी मिलने की कोशिश नहीं की? एको बार अगर मिल लेता तो वही मन खुश हो जाता कि चलो कम से कम आया था ना मिलने के लिए, मगर एको बार ना मिला है ना मुलाकात हुआ। घर मगर यही है। आप उससे कभी मिलना हो, कभी उससे फिर से दोस्ती करनी हो, कभी बात करनी हो तो क्या करेंगे? उससे मिलेंगे? देखिए दोस्ती तो हम अभी भी करते हैं, मगर जिस पर हमको विश्वास, अभी हम कोई भी काम करते हैं ना तो पहले 100 बार सोचते हैं, इसके बाद करते हैं। अब पहले ऐसा नहीं सोचते? पहले ऐसा कहाँ सोचते थे, पहले सोचते तो हम ये होवे नहीं करता। अच्छा, जब लड़की को सुनने में आया कि सिखा पढ़ा दिया तो वो लड़की मुकर गई। वो लड़की आपकी नाम लेने लगी। उससे पहले आपकी नाम नहीं ले रही थी? उससे पहले नाम नहीं ले रही थी, पंचायती हुआ था, पंचायती में भी बोली थी। इसके बाद उसको सिखा पढ़ा दिया, थाना पर जाके केस किया है, इसके बाद नाम ली थी। तो लड़की से आपने बात करने की कोशिश की उसके बाद में? नहीं, हम बात करने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? हम काहे वो कोशिश करेंगे? क्यों? आपको मेरे सामने में कहीं बयाने नहीं दिया। आपकी जिंदगी के साथ में वो खेल रही है तो आप उससे बात करने की क्यों नहीं कोशिश की? मेरे सामने में बयाने नहीं दिया, ना मेरे सामने में कोर्ट में बयान हुआ, ना थाना में बयान हुआ। खाली रिकॉर्डिंग करके रखा था, जो थाना प्रभारी था वो सुनाया था हमको। और यहाँ पे जो निकाले कोर्ट में ऑर्डर शीट निकाले तब हमको पता चला कि ऐसा बयान दिया। हमने सामान्य में ना कोर्ट में बयान हुआ है ना थाना पर बयान हुआ था। तो जब आपको पता चला कि वो लड़की, और बाकी गवाह जो था, जो भी था सब मेरे सामने में हुआ था, मगर लड़की का बयान मेरे सामने में नहीं हुआ था। नहीं हुआ, मैं मानता हूँ, लेकिन जब आपको पता चला कि लड़की आपके खिलाफ इस तरीके से जब बोली है, लेकिन पंचायती में इस तरीके से नहीं बोली थी, तो क्या आपने उसके घर पे जाके बात करने की उससे कोशिश नहीं की? घर पे हमको जाने का मौका कहाँ मिला? हम 4 दिन तक थाना में रहे, कोनो नोटिस थोड़ा आया था कि आपको केस हो गया है, आएगा पुलिस पकड़ने के लिए। वहाँ पे तो थाना पर हमको थे कंप्रोमाइज करने के लिए बुलाया था, वहीं से बस भेज दिया। नोटिस थोड़ा, 4 दिन थाना पर रहे बस। 2020 में 8 अगस्त को से लेकर 12 अगस्त को जेल भेजा गया है। 4 दिन थाना पर रहे हैं, आप सोच सकते हैं। नहीं जानकारी था इसीलिए ना हम 4 दिन थाना पर रह गए हैं। जानकारी रहता तो थोड़ा रहते हैं। ये मेरा मम्मी पापा चाचा लोग जो जाते थे, हम सही से बात भी नहीं करते थे, इतना रोने लगते थे ना, हम भी इतना रोने लगती थी ना। 21 दिन गई है मिलने के लिए मेरी मम्मी। इतना जब तक रहे, कम से कम 5 घंटा रही, एको बार आंसू बंद नहीं हुआ। बोल दिए उसी दिन से कि आप
आज के बाद नहीं आना। उस समय लड़की कितनी साल की थी जब ये देखिए लड़की तो हमारे अंदाज से 18 साल के ऊपर होगी, क्या कि ITI कर रही थी। हाँ ITI कर रही थी। ITI कर रही थी तो ऐसे भी जोड़िएगा तो 18 साल प्लस हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। और उसका 2 आधार कार्ड बनल है। अच्छा 2 का आधार कार्ड बना हाँ, एगो फर्जी वाला बनाया है जो नाबालिग का है, वो भी आधार कार्ड हमरे लिए बनाया है फंसाने के लिए। तो आप लोग की तरफ से कोई भी वेरिफिकेशन नहीं करवाया गया? मेरे खानदान में कोई केस फौजदारी में जानबे नहीं करता था श्रीमान। मतलब आज के समय में लड़की चाहे तो आपको भी फंसा हाँ, सकती लड़की है। चाहेगी तो किसी को भी फंसा सकती है, कोई भी रहे किसी को भी फंसा सकती है। बताइए, लेकिन वो लड़की इनको फंसा दी, इनका जिंदगी बर्बाद कर दी, 5 साल ये जेल में रह के आया और आज वो लड़की कहीं शादी करके 2 बच्चा चुपचाप है। 2-3 बच्चे के साथ में घर बसा रही है, हंस खेल रही है। समस्तीपुर में उसका शादी हुआ है। बताइए, इतना जानकारी मुकेश जी आप प्राप्त करके रखिए, कैसे पता चला कि उसका शादी जो है कि समस्तीपुर में हुआ है? गांव के लोग सब बोलता है तो समझ लेते हैं। अच्छा, लेकिन कभी उस लड़की से मिल करके बदला लेना हुआ तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, बदला तदला नहीं लेंगे, ऊपर वाला ले लेगा। हमको भगवान पर पूरा विश्वास है। अभी भी भगवान पर के बदौलत हम जी रहे हैं। जितना भगवान पर विश्वास करते हैं उतना भाई जी पर भी विश्वास करते हैं। बताइए, कभी आपने उनसे ना ठीक से बात किया, ना लड़की से आपसे कुछ, ना कभी मोहब्बत थी ना प्यार थी, लेकिन सजा इनको मिला है? उसका बॉयफ्रेंड आज भी उसका शादी हो गया है, उसका आपका जो दोनों का दोस्त शादी दिनेश- हो गया है। दोनों का शादी अलग अलग लोगों हम से जेल हुआ में है। गए और लड़की का शादी हो गया। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। जहां बेटा जेल के अंदर जंग लड़ रहा था, वहीं एक पिता समाज के ताने बाने और गरीबी से जंग लड़ रहा था। वही पिता जिसने कभी बचपन में बेटे को अपने कंधे पर घुमाया था, आज अपने बेटे के कंधे का सहारा बन गया। हालात कितने भी बुरे क्यों ना हुए, लेकिन उस बेबस पिता ने कभी हार नहीं मानी, कभी हिम्मत नहीं हारी। आधे पेट खाकर, कई रात भूखा सोकर, मीलों पैदल चलकर पैसे बचाए ताकि उस पैसे से बेटे को छुड़वाया जा सके। 5 साल मुकेश जब जेल में रहे तो क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको, क्या क्या देखना पड़ा? देखना तो बहुत कुछ रहा। ये घर था, ये घर भी गिर गया था। हमारे पास में इतना परेशानी आया, जो ये घर था जो है कि पूरे गिर गया था। और हमारे जो है 4,4500 रुपया, हर एक 5,000 रुपया जाते आते में, हम पैदल यहाँ से धरौरा जाते थे और आने समय में आते थे दोनों भाई। और दोनैर से जो है हम लहरिया सराय जाते थे, कोट जो है पैदल जाते थे। इतना पानी में जो है हम डूब के जा रहे थे, जो है किसी गिला होके, क्योंकि हमारे पास पैसा उतना नहीं था कि टेम्पू वाला 100 रुपया मांगता था। तो 100 रुपया हम सोचे थे कि हम उसी को खा पी लेंगे, चलो पैदले चल जाते हैं। जाने समय में तो हम चले जाते थे किराया लगा के, आने समय में हम रात के आते थे, 10 बजे कभी आते थे, कभी 8 भी बज जाता था। तो ये मुकेश से मिलने जाते थे? मुकेश से कोर्ट में जाते थे। कोर्ट में जाते थे? जी सर। बेटी को जेल से बाहर लाने के जुनून में अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी जमीन तक बेच दी, बस अपने बेटे के माथे से उस झूठ के कलंक को मिटाने के लिए। आखिरकार एक दिन वो जुनून रंग लाया और 5 साल बाद बेटी की बेगुनाही साबित हुई। पूरा परिवार खुश है, लेकिन सवाल बस इतना है कि क्या कोई वो परिवार को 5 साल वापस कर सकता है? क्या कोई उन आंसुओं का हिसाब दे सकता है जो हर रात उस माता पिता की आंखों से गिरे थे? सच की रोशनी तो हुई, लेकिन तब जब जिंदगी का एक अहम हिस्सा अंधेरे में ही बीत गया।